बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 71। हम ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स पढ़ रहे हैं। राइटर ने जो है वो डिसाइड किया है कि जो उसकी यूजलेस बुक्स हैं वो इनके साथ वही हाल करेगा, वही सलूक करेगा जो बहुत से लोग जो हैं बिल्ली के बच्चों के साथ घर में करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उनको बांधते हैं और किसी बोरी में डालते हैं और उसको किसी दरिया के हवाले कराते हैं, किसी नहर में फेंक देते हैं। तो राइटर ने भी ऐसे ही किया। उसने कहीं से बंदोबस्त किया एक बोरी का और जनाब उसने जो है उसके अंदर किताबें ठोंसी, अब उन्हें दरिया में फेंकने जा रहा है। इट वॉज नियर मिडनाइट एज आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट। तकरीबन कहते आधी रात का वक्त हुआ था। अब ये एक गलत काम है, क्योंकि आप आधी रात को अगर बोरी कंधे पर रख कर जा रहे हैं और जो भी बंदा है वो उसमें समझेगा कि कम से कम कोई जायज़ चीज़ नहीं है, इसके अंदर चोरी का माल हो सकता है, कोई लाश हो सकती है इसके अंदर जो है, क्योंकि अगर कोई सही चीज़ है तो आपको उसको रात को इतने आधे वक्त जो है वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वट वॉज द टाइम? टाइम क्या था बेटा? वट वॉज द टाइम व्हेन द राइटर स्टेप्ड इनटू द, तो आधी रात का वक्त है। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 2 भी लिखते थे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वेदर? मौसम कैसा था? खूबसूरत था, हवा चल रही थी, ठंडा था, गर्म था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वेदर? ठीक है। देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर। निप होता है बाइट। अब बाउस कहता है ऐसे होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो ना तो ऐसे फील होता है जैसे वो सर्दी आपके जिस्म को बाइट कर रही है बेटा। तो इससे मुराद यही है। हवा में थी एंड द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, और आसमान तारों से भरा हुआ था। अब स्काई और अर्थ और यूनिवर्स जहाँ भी आप यूज़ करेंगे इनके साथ दा लगाएंगे। ठीक है। स्काई, अर्थ, यूनिवर्स। ठीक है। और इसके अलावा ये थिंग्स यूनिक, जो यूनिक टाइप हो इन एंटिटी, टेक था, उनसे पहले अब ता लगाते हैं। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा ओनली अर्थ इन प्लैनेट्स टेक। याद रखिएगा प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ के साथ दा आता है और बेटा किसी के साथ भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप लिखेंगे द मार्स, सॉरी या मार्स इज ए कोल्ड प्लैनेट, तो क्या आएगा बेटा? मार्स। और किसी भी, हमने चैप्टर 3 बड़ी डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो है उसके अंदर आप देख लें, यहाँ भी मार्स का जिक्र आया है, वहाँ पर कभी बेटा ताप नहीं आया। ठीक। तो सिर्फ प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ के साथ आता है। कहते हैं जनाब एंड द ग्रीनिश येलो लैंप्स, जर्दी माइल कहते हैं जी सब्ज रंग की जो लैंप्स हैं, थ्रू लॉन्ग ग्लिम्स, वो लंबी किरणें बिखेर रहे थे क्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, अपना स्मूथ और हार्ड रोड जो है इसके, ये दोनों ही जो उसने बताया है बेटा कि एक तो लॉन्ग ग्लिम्स जो हैं। अब रात को आप देखें ना, आपको लंबी किरणें नज़र आती हैं, तो बेटा ये नहीं होता कि रात के वक्त किरणें लंबी हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये होता है कि जितनी डार्कनेस बढ़ती जाएगी ना तो किरणों की ब्राइटनेस वाज़ेह होती जाएगी। वो जस्ट ये है, द ग्लीम्स लुक टू बी लॉन्ग जस्ट इन द डार्क पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट। रात के वक्त, अब दिन के वक्त सितारे नज़र क्यों नहीं आते जनाब? की रोशनी होती, रोशनी में सितारे नज़र नहीं, तो फिर जैसे जैसे डार्क होती जाएगी, अंधेरा आता जाएगा बेटा, तो वो विजिबल होते जाएंगे। ठीक हो गया। फ्यू पीपल वर अबाउट, फ्यू होता है ना होने के बराबर जो है, यानी कि जिनका होना ना होना बराबर हो। याद रखिएगा, एक तो जो फ्यू है ये एडजेक्टिव ऑफ
इनडेफिनेट नंबर है, यानी कोई हतमी नहीं बता रहा हमें ना। ग्रामेटिकली इसका इस्तेमाल गलत माना जाता है। अब इसको हाईलाइट कर लें। जैसे आप क्या लिखेंगे, आई हैव फ्यू या अ फ्यू फ्रेंड्स। ग्रामेटिकली फ्यू का इस्तेमाल गलत माना जाता है, आप क्या लिखेंगे, आ फ्यू लिखेंगे, क्योंकि फ्यू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल और नेगेटिव सेंस के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, तो सेम रूल लिडल के लिए है। तो यहां बेटा उसने फ्यू लगा दिया है। अब इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, फ्यू पीपल वर अबाउट, ना होने के बराबर लोग थे। एंड हेयर एंड देयर रैंग आउट, सुनाई देना, बज उठना, द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर। सॉलिटरी होता है सिंगल, कोई तनहा मुसाफिर जा रहा होता है बेटा। ऑन द वे होम अक्रॉस टू ब्रिज टू बैटरसी, पुल पार करके बैटरसी जो है। ठीक है, अब लंदन में एक दरिया है, दरिया के ऊपर डेफिनेटली पुल है। तो पुल की एक साइड पर जो है बेटा लंदन शहर है, दूसरी तरफ जो है बैटरसी। अब बैटरसी को जनरली जो गर्दाना लंदन के अंदर ही जाता है। ठीक है, बैटरसी जो है ए डेवलपिंग टाउन, बड़ी डेवलप कर रहा है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द थेम्स रिवर। दरियाओं के नेम के साथ, समंदरों के नेम के साथ बेटा डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर आएगा। ठीक हो गया, तो इसके किनारे पर है ये टाउन है। तो कहता है वो जो लंदन से और फिर आगे पुल के ऊपर से होकर जो अपने बैटरसी जा रहे थे जो लोग जो हैं, तो उनके कदमों की चाप बज उठती। आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर को खड़ा कर लिया। अब याद रखिएगा, टर्न अप अगर एज ए फ्रेजल वर्ब होगा, टर्न अप, यहाँ तो ये फ्रेजल वर्ब के सेंस के अंदर नहीं है, लिटरल सेंस के अंदर है। तो इसका मतलब होता है अपीयर सडनली, अगर ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर टर्न से हमारा जस्ट सीधा खड़ा कर लेना बस, यहाँ ये अपीयर सडनली की सेंस के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। आपने पढ़ा होगा वहाँ पर बेटा गॉड बी प्लीज के अंदर, अ टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप, वहाँ वर्ड स्प्रिंग अप और टर्न अप एक दूसरे के सिनोनिम है। अपीयर सडनली जो है। अच्छा, कहते मैंने ओवरकोट के कॉलर खड़े कर लिए। सेटल माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, जरा बोरी को सेट किया, अभी जा रहा हूँ, ज़रा दूर जाना है तो बोरी बेटा रास्ते में गिरी ना जाए, उसको मैंने सेट किया। एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो। स्ट्रोड ऑफ होता है वॉक पर्पसफुली, यानी वो चहलकदमी जो आप किसी मकसद के तहत करते हैं। तो कहते हैं मैं चल दिया। स्ट्राइड स्ट्रोड होता है बेटा टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफी स्टॉल विच मार्क, एक तो मार्क किसी पर थप्पा लगाना, दाग लगाना, मार्क बेटा चेहरे के तासुरात को भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क से मुराद है इंडिकेट करना। क्या मुराद है बेटा? इंडिकेट करना। ठीक है, द कहता जो कॉफ़ी स्टॉल की रोशनी की तरफ चल दिया, जो इंडिकेट कर रही थी, जो हाईलाइट कर रही थी द नियर एंड ऑफ द ब्रिज। नियर होता है क्रीमी एंड जो है ब्रिज का। ठीक, अब जैसे फ़र्ज़ किया आपको समझाने के लिए बेटा, अगर राइटर इधर से आ रहा है, एक मिसाल है, और ये पुल है, ये फिर आगे रोड है, ये आगे बैटरसी है, तो राइटर इधर से आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये कौन सा एंड होगा? नियर एंड, और ये वाला कौन सा होगा बेटा? फार एंड। तो यहाँ पे कॉफ़ी स्टॉल थी, उसकी रोशनी के अंदर जो है ये नियर एंड नज़र आ रहा था। अच्छा, हुज स्वीपिंग, स्वीपिंग होता है एक्सटेंसिव, लार्ज, एक्सटेंडिंग, फैले हुए। ठीक है, आयरन गर्डर्स व जस्ट विजिबल अगेंस्ट अ डार्क स्काई बिहाइंड। मतलब आसमान की जो है वो पर्सपेक्टिव में, डार्क पर्सपेक्टिव में उसके गर्डर्स जो है वो नज़र आ रहे थे। ये गार्डन वगैरह जैसे यहीं पर पुल खड़े होते हैं। अच्छा जी, अ फ्यू डोर्स डाउन, थोड़ी दूर चलने के बाद आई पास्ड अ पुलिसमैन, राइटर का पुलिस वाले के पास गुजरा हुआ, हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ द बेसमेंट विंडोज। कैचेस बेटा जो हम बक्कल होता है हमारा, फैसनर जो होता है, लैच कुंडी जो होती है ना, उसे कहते हैं। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस, मुझे ऐसे लगा कि ज़रा मशकूक लग रहा है कि ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है, कंधे पर बोरी रख के जो है,
अच्छा, व्हाट वाज द रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या था, किसका बेटा, ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कर क्या रहा था, ठीक है, या व्हाट वाज द पुलिस ऑफिसर डूइंग, वो जनाब क्या कर रहा था, अपनी लैटर्न की रोशनी डाल रहा था, पुलिस मैन, ठीक है जनाब, वो रोशनी डाल रहा था। अच्छा, तो ही टर्न्ड, वो मुड़ा, आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस, कहते मुझे ख्याल हुआ कि यार ये ना ज़रा मशकूक लग रहा है, एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं कांप गया। द थॉट अकर टू मी, मेरे जहन में, परहैप्स सस्पेक्ट्स आई हैव अ स्वैग इन दिस सैक, कि शायद मेरे इसमें लूट का माल है, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगा, चलो ठीक है। तो वाई डिड द राइटर ट्रेम्बल, क्यों, कहता है ना, वो मेरे जहन में आया, शायद वो सोचे, उसको शक पड़ जाए कि चोरी का माल, से ये भी हो सकता है कि जनाब इसके अंदर कोई डेड बॉडी हो, इतनी आधी रात को बंदा, ये तो बंदा सोच ही नहीं सकता कि जनाब इसके पास किताबें होंगी, जो किताबें ठिकाने लगाने जा रहा है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, अच्छा कहता मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था, क्यों, एज आई न्यू आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसकी इंक्वायरी का मुतहम्मिल हो सकता, भी ज़्यादा कहेगा दिखाओ क्या है, मैं उसको बोरी उल्टा के दिखा दूँगा, तो उसके अंदर सारे क्या थे, वो किताबें थी। अच्छा, वाई वॉज द राइटर नॉट disturbed seriously, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि बेटा वो इसकी इन्वेस्टिगेशन को बेयर कर सकते, एंड दैट नो वन वुड बी सस्पेक्टेड, और किसी पर भी शक नहीं कर सकते, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, के किसी ने इस तरह की चीज़ें चुराई हुई। देखे ना आपने बेटा, कभी नहीं सुना होगा जनाब कि फ़लाँ जगह पे डाका पड़ा और डाकू ने वहाँ से किताबें चुरा ली, किताबें कौन चुराता है बेटा, किताबें कौन सा कुछ चुराने की, ठीक है, किसी के ऊपर भी शक नहीं होगा। दाओ देवर ऑल फर्स्ट ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस कहते हैं नंबर्स को, शुमारे जो हैं बेटा, एज आई वाज करिंग, जो मैंने उठाए हुए थे। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस क्या था, फिर भी, आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, कुड नॉट हेल्प होता है बेबस होने के लिए, ये किसके लिए होता है भैया, बेबसी। अब याद रखिएगा, कुड नॉट हेल्प के बाद अगर आप वर्ब लगाते हैं तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, आईएनजी वाली फॉर्म में, आपको याद रखें, जैसे मैं उसकी कहानी सुनकर रोए बगैर ना रह सका, ठीक है, मैं उसकी कहानी सुनकर रोए बगैर ना रह सका। अब ये बेबसी की बात है, आप बेबस हो गए, आपके आंसू निकल पड़े। आई could not help weeping at his story, ठीक हो गया, तो मैं उसकी कहानी सुनकर बगैर ना रह सका, बेबसी। अब यहाँ पर तो नहीं आया, ठीक है, आई कुड नॉट, क्योंकि आगे नाउन आ गया, मैं हल्की सी बेचैनी महसूस किए बगैर ना रह सका, विच कम्स टू ऑल, जो उन सबको आते, हु आर आर्ड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, जिनके ऊपर ज़रा पुलिस शक की निगाह से देखा। पुलिस एक ऐसा महकमा है, शायद इससे बेटा अब चोर उचक्के इतना नहीं डरते जितना शरीफ आदमी डरता है, तो कहता उनको फिर आती तो है फिर परेशानी जो है। अच्छा, एंड टू ऑल, और उनको भी, हु आर डिटेक्टर मुलव्वस पाए जाना, जो है कॉट को कहते हैं बेटा, इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, फर्टिव होता है पोशीदा, छुप कर कोई काम करते। देखिए आप छुप कर इंसान काम कौन सा करता है जो गलत होता है, जो सही काम होता है बेटा उसमें आपको छुपने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो सबके सामने धड़ल्ले से काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि उन तमाम लोगों को आती है जो छुप के काम कर रहे होंगे। ही एक्विटेड मी, उसने मुझे जाने दिया, ठीक है। अब उसको लग रहा था शायद मुझे रोक के ये सवाल करें, लेकिन फिर भी कहते मैं परेशान नहीं था, क्यों, मुझे पता था कि मैं इसके सवालों का जवाब दे सकता, लेकिन उसने मुझे जाने दिया अपेरेंटली, वाज़े तौर पर। एंड
विद द स्टेप दैट, सबसे बड़ा यहाँ पर चाल है गेट, कहता मैंने अपनी चाल ऐसे रखी, मेकिंग एन एफर्ट, एक कोशिश करते आई प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग मोर रैपिड, मैंने अपने आप को ज़्यादा तेज़ होने से रोका। अब ना पुलिस वालों के सामने अगर आप तेज़ी से गुजरेंगे ना जल्दी से, तो ये ऐसे समझ लें आ बैल मुझे मार वाली बात है। उनको शक हो जाता है कि ये बंदा जो हमारे सामने इतनी तेज़ी से गुजर के गया है, ज़रूर ये हमसे बचना चाहता है और इसके पास कोई चीज़ ऐसी है या ये कोई काम ऐसा करके आ रहा है जो मुजरिमाना हो सकता है। ठीक हो गया। अब देखिए, ही सक्सीडेड टू पास, वो पास होने में कामयाब हो गया। ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। याद देखिए बेटा, ये दोनों जुमले गलत हैं, हमेशा याद रखिएगा बेटा। होता ही सक्सीड इन है, होता ही प्रिवेंट फ्रॉम है, होता ही इंसिस्ट ऑन है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सक्सीडिंग से प्रिवेंट, और इनके बाद याद रखिएगा बेटा आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आइए, ये भी अगर वहाँ पर वर्ब हो। अभी देखिए, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग मोर रैपिड, मैं ज़्यादातर मैंने रुका। आई वॉकड ऑन अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट बेटा प्रोटेक्टिव वॉल होती है, ये दरिया के ऊपर बनाई जाती है इस वजह से कि दरिया का पानी जब ज़्यादा हो जाए तो वो शहर का रुख ना करे। जिस साइड पर शहर हो या जिस साइड पर आपकी ज़्यादा कीमती बिल्डिंग्स हो, इमारत हो, उस साइड बेटा एम्बैंकमेंट बना दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा। तो यही हमारे लेसन का एंड है। अब रह गए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बेटा कर लेते हैं। निप, निप खुनकी, ठीक है। बाइट, बाइट करती है आपको ना, ठीक है। अच्छा, ग्लीम्स बेटा किरणें होती हैं। रेस, ठीक है जी। सॉलिटरी, अकेला। सिंगल, लोनली, अलोन, ठीक है जी। स्ट्रोड, चलना, ठीक है। आप इसको स्ट्रोल भी कह सकते हैं, आप इसको वॉक भी बेटा कह सकते हैं, इसको स्ट्राइड की दूसरी फॉर्म है बेटा स्ट्रोड जो है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलना वैसे ये तो पर्पसफुली, जो आप ऑन पर्पस करते हैं, आपका मकसद होता है। ग्लो रोशनी को कहते हैं। ग्लिटर, स्पार्कल, ठीक है जी। मार्क, निशान, दही करना, ठीक है जी। तो ये होगा इंडिकेट, डायरेक्ट, सिग्नल, ठीक है। कैचेस, कुंडी, ठीक है। बक्कल, ठीक हो गया बेटा। लैच, फैसनर, फैंसी सोचना, थिंक, इमेजिन, एज्यूम, ठीक हो गया बेटा। सस्पिशियस, एश्योर,
डाउट, जिस पर बेटा आपको यकीन ना, ट्रेम्बल कांपना, फीवर, फीवर, शेक। ठीक है, ये बेटा हमारे 10 हो गए, ये 11वां है। स्वैग, ये बड़ा अहम बेटा है, बड़ी दफ़ा आया रूट कमाल, तो इसका आया था बेटा स्टोलन रूट्स, एक ही आती है इसका। ठीक है जी, सीरियसली बहुत ज़्यादा, severely, acutely, gravely। बेयर, सामना करना, फेस, एंड्योर, गो थ्रू। ठीक हो गया बेटा। एडिशंस, शुमारे, नंबर्स। नेवरदलेस, फिर भी, बहरहाल, हाउएवर, ऑल द सेम। ठीक है, अच्छा ऑल द सेम रहने दो, हाउएवर कर लें और नॉन दीलेस कर लें। ऑल द सेम बेटा कर सकते हैं। डिटेक्ट, मुलविस, कैच। ठीक है बेटा, डेलिबरेटली, जानबूझकर, जानबूझकर, नोइंगली, विलफुली। ठीक है, माइंडफुली, यानी कि ऐसा काम करना कि आप बिल्कुल होशहवास में हैं। फर्टिव होता है पोशीदा, सीक्रेट, एनिग्मेटिक। ठीक है जी, हिडन भी कह सकते हैं। अक्विट, छोड़ देना, जाने देना। अक्विट बेटा छोड़ देना, जैसे आता है रिलीज, सेट फ्री, डिस्चार्ज। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।